पूज्य महाराज जी, बिना किसी भूमिका के आपका व्यक्तित्व भी हिमालय जैसा है। आप हमारे अखाड़ों के सबसे पुराने अखाड़े, जूनानो अर्थ हो गुजराती में એટલે જૂનો એટલે પુરાણો, तो जूना अखाड़ा हमारा खूब ज मोटा महामंडलेश्वर आचार्य श्री છે। एक बार जोरदार तालियों बगाड़ो, अभिनंदन करो। ऐसे हमारे महापुरुष हैं। वहां से आए और मेरे से बोले, महाराज जी मैं तो अभी चेन्नई पहुंचा। मैंने कहा महाराज कोई नहीं, अभी देहरादून पहुंचा, पर साथ ही चलते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे प्रेम में ये भी खींचे चले आए। तो एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार अभिनंदन है। हमारे सनातन के एक बहुत शीर्ष सन्यासी है और हमारी ऋषि परंपरा के वो एक विग्रहवान स्वरूप है, उनको प्रणाम। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा काशी भगवान विश्वनाथ दुंडीराज, काल भैरव, भगवान संकट मोचन, मां अन्नपूर्णा, यहाँ की विद्या और यह सारस्वत परिसर जहां भारत की शीर्षस्थ शिखरस्थ आध्यात्मिक विभूतियों के सानिध्य का हम लाभ ले रहे हैं। यहाँ आदरणीय बरखेड़ी जी, पाठक जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, यहाँ के कुलपति महोदय और भारत की मनीषा, भारत का पांडित्य, यहाँ भारत की ऋतंभरा, प्रज्ञा, मेधा, ब्रह्मरेता जहाँ जीवंत है, ऐसे इस विश्वविद्यालय के परिसर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पूज्य योग ऋषि जी ने जो ऊर्जा प्रदान की, वह ऊर्जा, उनके विचार, उनकी संवेदनाएं जिस ओर हम सबको प्रेरित कर रही हैं, वह राष्ट्रोदय, राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र मांगल्य। अगर उसके मूल में हम जाएं तो देखेंगे कि आक्रांताओं ने किस प्रकार से विध्वंस किया, न केवल सोमनाथ या विश्वनाथ और सर्वत्र वह अयोध्या, मथुरा, न जाने कितने उन्होंने यहाँ आक्रमण किए और उनके चिन्ह हैं, लेकिन भारत खड़ा रहा। चालुक्य, परमार, चूड़ासमा, मराठा शासकों ने उसके अनेक बार पुनर्निर्माण कराए, चालुक्य वंश ने। और जबकि वो उतना सामर्थ्यवान नहीं था, परमार वंशजों ने, चूड़ासमा वंशजों ने, विशेषकर मराठा राजाओं ने सोमनाथ जाकर उसे फिर से खड़ा करने का प्रयास किया। पूज्य योग ऋषि जी, वंदनीय मुनि जी महाराज ठीक ही कह रहे थे कि वहां भले विध्वंस हुआ हो, खंडन हो गया हो, पर आस्था जीवंत रही। हमारा सनातन जो शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, जो नित्य है, जो कभी नहीं मिटता, उसी का परिणाम था कि वहां कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्वजा पताका फहराई। अगर हम पुरानी सभ्यताओं की ओर जाएं, इतिहासकार कहते हैं लगभग 47 सभ्यताएं आई जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी ध्वजा पताका फहराई थी। वो बेबीलोन हो, ग्रीस की रही हो, लैटिन रहे हो, इजिप्शियन रहे हो, अथवा तो वो यूनानी रहे हो, रोम रहे हो। वे कहां हैं आज? वो कहां दिखाई दे रहे हैं? कहीं वे अत्यंत दरिद्र हैं, कहीं उनके अवशेष भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। न उनकी भाषा है, न उनके ग्रंथ हैं, न ही उनके कोई स्मारक हैं, न उनके विषय में कोई अध्ययन किया जा रहा है, उनकी चर्चाएं तक नहीं है। पर आज चर्चा है योग की, आयुर्वेद की, आध्यात्मिक अनेकों प्रयोग और अनुप्रयोगों की। ये बड़े सद्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में योग, तो कोई पूछे कि भारत माता विश्व गुरु बनेगी, तो ये उसी दिन सिद्ध हो गया जब पूरे विश्व ने योग को मनाया है, और उसके लिए श्रेय जाता है योग ऋषि जी को।
आज विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पूरे संसार भर में मैं भ्रमण करता हूं, आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति आकर्षण जगा है, भारत की संस्कृति के प्रति। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है ये जैवोद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए, हम अपने लिए कभी नहीं जीते रहे। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः हमने कहा हो, अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ये कहकर हमने ये बात कही हो कि केवल एक समुदाय के लिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं है, केवल किसी एक संप्रदाय के लिए, किसी एक देश के लिए, किसी एक प्राणी के लिए। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, जो संस्कृति सब में एक ही सत्य को देखती हो, जो संस्कृति केवल एक ही आत्मा के दर्शन करती हो, वो संस्कृति सनातन संस्कृति, उसे कौन मिटा सकता है। आदरणीय पूज्य स्वामी योग ऋषि जी महाराज और उसके बाद में पूज्य मुनि जी महाराज ने ठीक ही कहा कि हम उस संस्कृति के उपासक हैं जो नित्य है, वो कभी मिटती नहीं है। और वो जो आए थे आक्रांता मिटकर चले गए, पर मैं एक बात आपको एक विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आज भी प्रहार है, आज भी आक्रमण है। अब वो मंदिरों पर नहीं है, वो एकेडमिया के थ्रू हमारे विचारों पर है, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। वो हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में और इधर ऑक्सफोर्ड में, आप कहीं भी जाएं विश्वविद्यालयों में, विदेशों में, किस प्रकार से सनातन का विरोध हो रहा है। आज हार्वर्ड में किस तरह विरोध है, किस प्रकार की उनकी पुस्तकों में बातें पढ़ाई जा रही है कि हनुमान जी ने आग लगाई। एक जगह मैंने पुस्तक पढ़ी कि वहां उन्होंने आग लगाई, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी और वहां मिसकैरेज हो गए। वो इंग्लिश में ऐसा कुछ लिखा था कि किस प्रकार से उन्होंने उनके हुंकार से और उनके प्रवेश से उन्होंने जो वहां कुछ किया कि उससे अनेकों निर्दोष और भोली महिलाओं के गर्भपात हो गए। वो उसमें ये पुस्तक थी, उसका शीर्षक कि वो एक्टिविटी ठीक नहीं थी हनुमान जी की, तो वो से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और एक बालक ने मुझसे कहा कि हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, ये विदेश में पढ़ाया जा रहा है। आज विश्वविद्यालयों का वातावरण बदला है। मैं किसी विश्वविद्यालय की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं, पर आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का वातावरण बदला है और वहां के लोगों को यहाँ आना चाहिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या बीएचयू में आना चाहिए, और भारत के मनीषा यहाँ सुरक्षित है। मैं बहुत धन्यवादी हुए कहते हुए कि भारत की धर्म, संस्कृति, संस्कार, विचार, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति का रक्षण, संवर्धन, पोषण जहां से हो रहा है वो विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड लेकर आए पूज्य योग ऋषि जी महाराज। वो बदलना चाहते हैं, पूरे देश में रूपांतरण करना चाहते हैं, और वो होगा विद्या के माध्यम से, विचार के माध्यम से। वो एक बड़ा आंदोलन आपको जीकर भी करना होगा, अपने आचरण से भी करना होगा। तो कोई ये कह रहा है कि हम पर आक्रमण हुए थे 1000, वो अगर मैं गिनूं तो 1026 साल हो गए, यानी वो था 1026 में, 2026 चल रहा है, तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व जो आक्रमण हुआ था वो केवल मंदिर पर आक्रमण था। आज हमारे संस्कारों पर है, विचार पर है, हमारे जीवन पद्धति पर है, किस प्रकार से पाश्चिमात्य सभ्यता हमारे मन मानस में चली गई है। घर घर में केक काटे जा रहे हैं, मैं केक की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर वर्षगांठ तो मनाओ ना। किस प्रकार से हमारी पूजा, पर्व, परंपरा, उत्सव, हमारे जीवन में वो जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है उसमें किस प्रकार से पाश्चात्य प्रवेश है, किस प्रकार से वो संवेदनाएं उतनी मुखर हैं। भारतीय संवेदनाएं उतनी मुखर और प्रखर नहीं है जितनी पाश्चात्य संवेदनाएं। हमारे उत्सव कैसे हो रहे हैं, विवाह हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, ये प्रहार नहीं है तो क्या है। अब सोमनाथ के प्रहार की बात कर रहे हैं, सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व की हम यहां जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह भी चर्चा करनी होगी कि हमारे जो संस्कार हैं, षोडश संस्कार, वो सुरक्षित रहने चाहिए। उनमें विवाह संस्कार कितना पवित्र संस्कार है और उसकी घोर उपेक्षा की जा रही है। अरे हम चकित थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने ये बात पहुंचाई कि ये जो समलैंगिकता की आप चर्चा कर रहे हैं ये पश्चिम का विचार है और हमारी संस्कृति पर एक और आक्रमण कर रहे हैं। तो वहां जैसे तैसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और उन्होंने एक प्रकार का यहाँ वातावरण बनाया है कि वो वहां रुके, वो स्टॉप हो वो विचार। सुप्रीम कोर्ट में उसकी चर्चा हो रही थी, समलैंगिक विवाहों की चर्चा। ये प्रहार नहीं है तो क्या, ये बड़ा प्रहार है भाई।
हमारी संस्कृति पर, हमारे विचारों पर, हमारी जीवन पद्धति पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को हम यहाँ मना रहे हैं। ये धन्यवादी हूं मैं भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, अत्यंत यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय योगेश्वरी जी का, जिनके माध्यम से मैं पहुंचाऊं। पर मैं ये भी आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि वो एक मंदिर पर प्रहार था और वो हमारी संस्कृति पर प्रहार है, हमारे जीवन मूल्यों पर प्रहार है, हमारे जीवन पद्धति पर प्रहार है। तो हमें इस पर भी विचार करना होगा कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य और जो मीडिया के माध्यम है, उन माध्यमों से किस प्रकार से पश्चिम का प्रवेश हो रहा है। पूज्य महाराज श्री हमारे मुनि जी महाराज आदरणीय योगी जी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे वायुयान में कि हम बहुत इससे हर्षित न हो कि जो तमिलनाडु का परिणाम आया है, उस परिणाम के पीछे भी एक कुचक्र है, बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। मैं कोई राजनीतिक चर्चाएं कभी नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, ये निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि हम इस बात पर भी सावधान रहें कि हम पर प्रहार मंदिरों पर नहीं होंगे, वह हमारी जीवन पद्धति पर होगा, हमारी पूजा पद्धति पर होगा। कई बार तो ऐसा लगता है दिवाली चाइनीज मना रहे हैं, जिस प्रकार से चाइना के उपकरण आने लगे, उनके पूजा की सामग्री आने लगी। धन्य है प्रधानमंत्री का वो आह्वान लोकल फॉर वोकल, कि जिससे कि फिर से हमारे दिए आए, बताशा आया, बर्फी आई, लड्डू हलवा आया, फिर वो चीजें चली गई। उपहार में लोग चॉकलेट दे रहे थे, जब उपहार में दीपावली के दिन मुझे चॉकलेट आई, बताशा नहीं और फल फूल नहीं, तो मैं चकित था कि आप क्या देना चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति पर और भी तरह से प्रहार है। मैं कोई निराश नहीं हूं, हताश नहीं हूं, इस बात से न व्यथित हूं, न चिंतित हूं और ना ही बहुत मर्माहत और आहत हूं। मैं आश्वस्त हूं कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता मंचस्थ है, ये निसंदेह, उसके रक्षण के लिए और आप अपने आचरण से उसे सिद्ध कीजिए। सोमनाथ महापर्व पर हम याद करें कि अगर हम अजेय तभी बन सकते हैं जब संगठित रहेंगे, अजेय तब बन सकते हैं हम संगठित रहेंगे। और संगठित रहने का एक ही तरीका है कि जब कोई पर्व आए मतदान का, तब इकट्ठे हो जाना। उससे आप देश की तस्वीर बदल सकते हैं, उससे आप देश का भविष्य बदल सकते हैं। पिछले दिनों मुझे, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो किसी ने मुझसे कहा कि स्वामी आपने कभी नहीं कहा होगा, अगर आप विद्वानों के बीच में हो और अनुयायियों के बीच में हो, हरि भक्तों के बीच में हो, तो ये बात जरूर कहना कि भारत को बदलना होगा तो मत के बल से, वोट की ताकत से, और आप फिर भारत में हर जगह भगवा नहीं, पूरे विश्व में भगवा फैला सकते हैं। ये बात ध्यान देना, मैं संकेत में कह रहा हूं इस बात को। अगर भारत का रूपांतरण करना है, भारत का भगवाकरण करते सनातनी बनाना, भगवाकरण का अर्थ है कि पंचायतन पूजा के लिए एक विश्वास पैदा करना। भगवाकरण का अर्थ क्या हुआ कि आपके धर्म ग्रंथ सुरक्षित रहे, मठ मंदिर सुरक्षित रहे, और वो दिखाया कुंभ के मेले में सनातनियों ने। तो ये एक और बात मैं कहने आया था कि अगर आपके पास वोट का जो बल है, वोट की जो सामर्थ्य है, उसकी जो ताकत है, उससे फिर कोई विधर्मी आक्रांता आपके मठ मंदिर तोड़ने नहीं आएगा। इस तरह से इकट्ठे होना, संगठित होना। यहाँ आदरणीय वरखेड़ी जी, पाठक जी, बिहारी लाल जी, इन सबके दर्शन करके बड़ा आनंदित हूं मैं। और विशेषकर आदरणीय मैथिली शरण जी, नंदिनी जी, जो एक अप्रतिम प्रतिभा और विद्या वेदोष के स्वामी हैं। मैं आनंदित हूं पूज्य जगत गुरु सतुआ बाबा महाराज के दर्शन कर। आदरणीय आशुतोष जी, मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय आदरणीय जितेंद्र आनंद जी महाराज, और विद्या भास्कर जी जरा कहीं निकल गए ऐसा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओझा जी, और आपका आह्वान, और यहाँ फिर से काशी में आगमन, आप सबके दर्शन। काशी में प्रवेश करते ही मुक्ति मिल जाती है, काशी का तो स्मरण करते ही मुक्ति मिल जाती है। कोई पुण्य जगह, सत्कर्म सुकृत्य साकार हो, तब कोई व्यक्ति काशी पहुंचता है। धन्य है कि आज हम अधिक मास की पूर्व संध्याओं में काशी में हैं। बाबा को मेरे अनेक प्रणाम। धन्यवाद भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को इस सोमनाथ पर्व को मनाने के लिए, यहाँ के कुलपति महोदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामना का
स्मरण करते हुए और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मैं आप सभी सनातनियों को इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। कैसे पर्व हम मनाते रहे अपने स्वाभिमान सम्मान के, तो इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, और अगर हम एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, तो निसंदेह इस विश्व में एक बड़ा रूपांतरण हम कर सकते हैं। हमारी संस्कृति का वर्चस्व, नेतृत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व होगा, और निसंदेह हम कभी शीर्षस्थ और शिखरस्थ होंगे पूरे विश्व में, केवल इस बात से कि हमको संगठित होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।